प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए जड़ी बूटियों की श्रृंखला में बताएंगे कि खाना खाने के बाद दस्त की आदत कैसे छूटे। तो देखिए, इसमें ज़्यादातर तो ये बात है कि आपको समय पर भोजन करना चाहिए। कभी तो आप दिन के 8 बजे खाना खा रहे हैं और कभी दिन के 12 बजे खा रहे हैं, तो कभी 3 बजे खा रहे हैं। आप समय पर खाना खाइए। एक समय बनाइए कि 8-10 के बीच में खा रहे हैं तो रोज़ाना 8-10 के बीच में ही खाइए। शाम को जो है 6 और 8 के बीच में खा रहे हैं तो 6 और 8 के बीच में ही खाइए आप। तो समय को खाने पर खाने से क्या है कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो दुरुस्त रहती है और एक प्रक्रिया जो चलनी चाहिए हमारे शरीर में वो सुचारू रूप से चलती है। तो इसके लिए फिर एक रोटी आप कम खाइए और ऊपर से आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध मत पीजिए और मत रूटीन के संग दूध खाइए। एक ये भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि 100 ग्राम सूखे धनिए में, जो धनिया होता है पंसारी के जहाँ मिल जाता है, सूखा साबुत लाना है और फिर इसको कूट पीसना है। तो साबुत तो यानी 100 ग्राम सूखे धनिए में 125 ग्राम नमक, काला नमक जिसको लाहौरी नून बोलते हैं, काला नमक जो होता है वो गिरना है 125 ग्राम, यानी 100 ग्राम धनिए में 125 ग्राम काला नमक। दोनों को कूट पीस करके छान करके और आप एक चूर्ण बना लें। तो इनको या तो अलग अलग पीस लें, धनिए को अलग पीस लें या फिर नमक को अलग पीस लें। दोनों को इस तरह से मिलाएं जैसे मैं बता रहा हूँ। 100 ग्राम में 125 ग्राम काला नमक गिरना है और इसमें भोजन के बाद यानी 2-2.5 ग्राम यानी आधा चम्मच के लगभग ताज़ा पानी से भोजन के बाद ये चूर्ण ले लेना है आपको। तो इस दवाई को आप कम से कम 1 महीना तक लीजिए। 1 महीना लेने के बाद आपकी पाचन शक्ति को ये दुरुस्त कर देगा और जो आपके जो विकार हो रहा है खाने के बाद लैट्रिन की जो आदत है वो अग्नि बढ़ जाएगी अंदर हमारे शरीर में, तो फिर ये आदत छूट जाएगी। तो इसको खाने के तुरंत बाद फिर साहब विकल्प खाने के तुरंत बाद पखाना आता हो तो भुनी हुई सौंफ, दूसरी दवाई बता रहा हूँ। ये जो मैंने बताया है धनिए का और नमक का फॉर्मूला एक है। दूसरा फॉर्मूला यह है, खाने के तुरंत बाद पखाना आता हो तो भुनी हुई सौंफ और जीरा समान भाग चूर्ण बनाकर रख लें और खाने के बाद 1 चम्मच यानी 5 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को फाँक ताज़ा पानी पीना चाहिए। भोजन के बाद भुनी हुई सौंफ और चबाने से भी लाभ होता है। इसको वही 1 महीना लेना है। तो यानी भुनी हुई सौंफ और जीरा बराबर इसका चूर्ण बना लें या धनिए का काले नमक का चूर्ण बना लें। तो भाई और बहनों, बिल्कुल आपका जो शिकायत है पखाने की, खाना खाने के बाद जो आदत पड़ी हुई है वो बिल्कुल छूट जाएगी। अगर जैसे कम फ़ायदा पड़ता है आपके 1 महीना में तो आप इसको थोड़ा और ज़्यादा ले लें, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ज़्यादातर तली भुनी चीज़ों से आपको इस पीरियड में बचना है, पकवानों से बचना है और एक रोटी आपको कम खानी है। तो इसका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ही सरल दवाई है, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा है। 2-4 रुपये में ये दवाई बन जाएगी और आप इसको लेते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये लाभदायक चीज़ है। घर में स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़े, इसको कोई भी ले सकता है। तो इसीलिए आप इसको लीजिए और अपने सेहत को दुरुस्त बनाइए
और आदत को छुड़ाइए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।